application of refraction. Where do we observe refraction in our daily life? ठीक है, देखो हम सब ने ये चीज तो ऑब्जर्व भी की होगी कि मान लो बकेट में कुछ गिर गया है ना, हम अपने हाथ से अगर हमने कुछ फुल स्लीव पहना है, हाथ से कुछ निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमको लगता है कि हमारी स्लीव शर्ट की गीली नहीं होगी, लेकिन हाथ डालने के बाद गीली हो जाती है। क्यों? ऐसा इसीलिए होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमको थोड़ा रेस्ड या थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ अपीयर करता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, थोड़ा सा नीचे होता है। ठीक है, इसी चीज को क्या कहते हैं, रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन हमको देखना है किसका केस है, रियल एंड अपेरेंट डेप्थ का केस है। ठीक है, रियल एंड अपेरेंट डेप्थ से देखो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लेट अस कंसीडर दैट देयर इज अ बकेट फुल ऑफ ए ट्रांसपेरेंट लिक्विड, है ना, वाटर ही कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि एक कॉइन यहाँ पे गिरा हुआ है, ठीक है ना, अब और ये हम अपनी आई से इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो हमारी आइस जो इसको देख रही है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे एयर है और यहाँ पे वाटर है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। ये रेस तो यहाँ जा रही है, लेकिन है ना, जो और ये हमको क्या क्या हो रहा है, ये हमको ऊपर उठा हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो इसकी एक्चुअल डेप्थ क्या है ये, और जो रियल डेप्थ है वही एक्चुअल डेप्थ है, और अपेरेंट डेप्थ मतलब जो हमको थोड़ा सा ऊपर रेस दिख रहा है या दिख रहा है कि थोड़ा सा कम डेप्थ है, यही केस है रियल और अपेरेंट डेप्थ का। ठीक है, अब देखो ये चीज क्यों हो रही है, हमारी आईज से तो जो ये रे आ रही है वो तो स्ट्रेट है, लेकिन क्योंकि ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रही है, तो इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, ठीक है, आ रही है बात समझ में? और हम लोग क्या सोच रहे हैं, यस वो तो सर। सीधा ही है। ठीक है, अब हमको थोड़ी दिख रहा है कि हमारी रे जैसे जाके टेढ़ी हो रही है। आ रही है बात समझ में? यस सर। अभी को यस सर। ठीक है, अब जी भैया। अब इसके लिए भी एक डेरिवेशन है ना, कि हम वो डेप्थ कैसे मेजर करेंगे, है ना, अगर हमको रियल डेप्थ दी है तो हम अपेरेंट डेप्थ कैसे फाइंड करेंगे कि कितना ऊपर रहेगा। ठीक है, उसका डेरिवेशन हम देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं डायग्राम प्रॉपर बना देता हूँ। ठीक है, सभी लोग की एक्सरसाइज 4 भी हो गई है पूरी? यस सर, मैंने पूरा कर लिया है, बस एक दो क्वेश्चन मेरी ठीक है, यहाँ हम देखो इसको एक चीज और ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, ये क्या हो रही है, क्योंकि ये डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ आ रही है, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यस सर। ठीक है, ऐसा ही होगा, और यस हम तो सर। यहीं से देख रहे हैं। ठीक है, हम तो यहीं से देख रहे हैं इसको, तो हमारे को क्या लगेगा, हम तो सीधा देख रहे हैं, हमको ये कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, और एक रे इस ऑब्जेक्ट से हम मान रहे हैं कि एक रे सीधी जा रही है, जो कि रिफ्रैक्ट नहीं होगी, है ना, एक रे इधर तरफ बेंड हो गई, दूसरी रे जो है सीधी पास हो गई। ठीक है,
क्योंकि इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है तो इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ O, और इस पॉइंट पे हमको इमेज दिख रही है, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ I। ठीक है, और लेट इट बी A and this will be B, no problem with it। ठीक है, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे देखना कि ये तो हमने स्ट्रेट लाइन मानी ना। देखो यहाँ पे आपको Z दिख रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अगर ये एंगल I है तो ये एंगल भी I होगा। हेलो, हाँ भैया। यस सर। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन थी, ये वाली लाइन स्ट्रेट है जो डॉटेड आगे हो रही है। सर आप एक बार फिर से स्टार्टिंग से बता देंगे, बहुत मतलब डायग्राम में क्या नहीं समझ में आ रहा है? सर समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे डायग्राम छोटा बना तो दिक्कत जा रही है। अच्छा, ये डायग्राम, यस सर, सिंपल से बच्चों की जो हो गया मेरा डायग्राम। ठीक है, देखो ये मेरा ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से एक रे इंसिडेंट होकर यहाँ रिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है, एक रे अनडेविएटेड पास हो रही है। ठीक है, अब क्योंकि मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मेरे को क्या लग रहा है कि ये जो है ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा होगा, मतलब Yes, जो ये ऐसे बेंड होता है वो मेरे को तो नहीं ऑब्जर्व होता है, मेरे को ये सीधा ही पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इमेज यहाँ पे मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे वो मेरे लिए इमेज है उसकी। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पे लाइट रे यहाँ से जा रही है तो ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, Yes, यहाँ sir. पे ये देखो ऐसा एन बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये मेरी क्या हो गया, आई हो जाएगा। Yes. और यहाँ Yes, पे sir. देखो ये ऐसी है, एक नॉर्मल के साथ एंगल और एक तो ये वाला एंगल आ रहा है तो ये वाला एंगल भी आर हो जाएगा, क्यों, Yes, करस्पॉन्डिंग sir. एंगल्स। ठीक है, अब यहाँ Yes, पे sir. देखो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल ए आई बी, ये वाला ट्राइंगल ए आई बी। ठीक है, इसमें साइन आर की वैल्यू, साइन क्या होता है भैया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, Hypotenuse. होता है कि नहीं होता है? होता है। तो वो तो वही हम लिखेंगे, क्या होगा, बी ए अपॉन आई बी। Yes, sir. अब इन ट्राइंगल ओ ए बी साइन आई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बी ए अपॉन, ठीक है, बी ए अपॉन ओ बी होगा। Yes, sir. अब यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेता हूँ, ए म्यू वाटर। ठीक है, ये क्या होगा, साइन आई बाई साइन आर, होगा कि नहीं होगा? होगा सर। साइन आई क्या है आपका, बी ए अपॉन ओ बी, और साइन आर क्या है, बी ए अपॉन आई बी। तो बी ए से बी ए कटेगा और ये चीज क्या हो जाएगी, आई बी अपॉन ओ बी। ठीक है, आई बात समझ में? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि ये एंगल बहुत ही छोटे एंगल होते हैं, तो बड़े एंगल नहीं होते। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो यहाँ पे हमारा आई बी है, देखो ये बहुत छोटा सा एंगल है। भैया हेलो। बोलो ना कार्तिक, क्या बोल रहे हो? भैया मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, पूरी नेटवर्क इशू हो रहा है भैया। बेटा मेरे एंड पे कोई नेटवर्क इशू नहीं है, मैंने फाइबर लगवा लिया है, आपके यहाँ ही नेटवर्क इशू होगा अब। ठीक है, मेरे एंड पे अब कोई नेटवर्क इशू नहीं है।
हाँ मैं वही कह रहा हूँ मेरे। तो फिर आप देखो जहां पे आपके यहाँ सही बैठ रहा हो। है ना, मेरे एंड पे अब कोई नेटवर्क इश्यूज नहीं होंगे। जी ठीक है, जी। तो अब देखो हम इसमें क्या मानेंगे कि जो ये एंगल है ये बहुत स्मॉल है, और जो ये आई बी है ये अप्रोक्सीमेटली लगभग लगभग इक्वल है ए आई के। क्या कहा मैंने, क्योंकि आई और आर बहुत स्मॉल एंगल है, तो आई बी जो है, अरे प्लीज म्यूट करो यार। आई बी जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है किसके, ए आई के। ठीक है, और जो ओ बी है आपका ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसके है, ए ओ के। ठीक है, आ रही है बात समझ में। इस डेरिवेशन में यही पॉइंट है जो ध्यान रखना है, बाकी तो सब कर ही लोगे। है ना, जो आई बी है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है ए आई के, और जो ओ बी है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है ए ओ के। ठीक है, तो अब हमारा यस सर। ए म्यू डब्ल्यू क्या था, आई बी अपॉन ओ बी। आई बी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ए आई। और नहीं, आप एक और बार समझा देंगे जो आई बी इज इक्वल टू ए आई समझाया, ये वो चीज मैं बता रहा हूँ, एक मेरे बार को थोड़ा डेरिवेशन पूरा हो कंफ्यूजन। जाने दे फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, ओके भैया। ठीक है, तो यस सर। अब हमारा ये क्या है, ए आई क्या है हमारा, एपरेंट डेप्थ है। ठीक है, और ए ओ क्या है, रियल डेप्थ है। ठीक है, ये हमारा डब्ल्यू म्यू ए लिखना है। तुम लोग कहाँ हो, बताते ही नहीं हो। ये वाटर फर्स्ट मीडियम है ना। ठीक है, अगर मेरे को अब यहाँ पे ए म्यू डब्ल्यू निकालना है तो इसको रेसिप्रोकल कर दूं। यस सर। यस सर। बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, ए ओ आपका क्या है, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा था। ठीक है, इससे एक इंसिडेंट रे जा रही थी, वो रिफ्रैक्ट होती है। ठीक है, लेकिन जो ऑब्जर्वर है उसको क्या लगता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, थोड़ी सी ऊपर हाइट पे, क्योंकि वो एकदम सीधा देखता है। ठीक है, उस पॉइंट पे हमारी क्या बनती है, इमेज बनती है। ठीक है, हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। क्योंकि ये रे ऑफ लाइट वाटर से एयर जा रही है तो इसलिए ये डब्ल्यू म्यू ए होगा। ठीक है, साइन आई बाई साइन आर, इसकी वैल्यू हमारी क्या आ रही है, आई बी अपॉन ओ बी। ठीक है, अब हम क्या मानते हैं कि जो आई बी है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है आई ए के। ठीक है, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, मैं ये कह रहा हूँ एंगल बहुत बहुत छोटा है। ठीक है, तो ये लगभग लगभग उसकी इक्वल होगी। यस सर। है ना, जो ये आई बी है ये आई ए के बराबर हो जाएगी। सिमिलरली जो ओ बी है वो ओ ए के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसको फिर अब हमने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से क्या पढ़ा था, हम ये पढ़ के आए थे कि ए म्यू डब्ल्यू इनटू डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल्स टू 1। या अब हमको यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू म्यू ए दिया है, हमको ए म्यू डब्ल्यू निकालना है, तो इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं। इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो ए ओ अपॉन आई ए हो गया। यस सर। और ए ओ आपका क्या था, ए ओ देखो रियल डेप्थ है, और ए आई क्या है, अपरेंट डेप्थ है। आया सभी को समझ में, नहीं आया हो तो फ्रैंकली पूछो, अभी डायग्राम बना हुआ है, अभी लिखा हुआ है, तो बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी भी किसी अबे थोड़ा एक और
क्या क्या सर ये पॉइंट ओ क्या पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है? सर ये ओए क्या है? मेरे ओए लास्ट लास्ट ओ ओए देखो बेटा, ये एक्चुअल डेप्थ है कि नहीं है, यस सर। और एआई क्या है, हाँ वो एपरेंट डेप्थ है कि नहीं है। ओके वो सर। एक्चुअल डेप्थ है जहां पे सिक्का पड़ा है, उसकी गहराई क्या है बाल्टी से, और एपरेंट डेप्थ क्या है जो हमको दिख रहा है उठा हुआ। दिख रहा है। और सर हम लोग अगर जैसे डिस्क्रिप्शन लिखना हो सारे वेरिएबल का, तो आई के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? आई इज द इमेज फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके सर। ठीक है, जो इमेज हमको बनती हुई दिख रही है ना, ठीक है। पीयूष क्या बोल रहे थे? यस। मैंने भी, मेरे को इतने में डाउट। ठीक है। साक्षी ने आज भी क्लास अटेंड नहीं की है? यस सर। ठीक है। अब देखो, एक हमको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि देखो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कह सकता हूं मैं डब्ल्यू म्यू ए भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं थी मेरे को, लेकिन ए म्यू डब्ल्यू के टर्म्स में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मेरे को क्वेश्चंस में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया जाएगा। ठीक है, वो केवल कह देगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसका मतलब भी यही है कि वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, इसीलिए मैंने उसको रेसिप्रोकल करके ए म्यू डब्ल्यू के टर्म्स में बनाया। ठीक है, यस सर। अभी भी कोई समस्या किसी को? नहीं सर। ठीक है, तो हमारे पास, भैया सर ये लिख सर अभी रफ मत करिएगा लिखूंगा। ठीक, ये आई बी इक्वल्स ए आई कैसे आ गया? बेटा हमने एज्यूम किया कि ये लगभग इसके बराबर है। ठीक है, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है तो हमने मान लिया कि वो उसके बराबर होगा। कई बार डेरिवेशंस में हमको ऐसा करना पड़ता है, जब हमने माना कि एंगल आई और आर बहुत स्मॉल एंगल्स हैं, इसीलिए आई बी और ए आई बराबर हो गए, ओ बी और ए ओ बराबर हो गए। ठीक है, ये हमने एज्यूम किया, जी। लगभग लगभग बराबर ही है ना। मतलब एजम्पशंस लगाए अपने खुद के। एक्चुअल तो केसेस फिर क्या अगर होता हर है, कुछ ये ए बी हमको इतना दूर दूर दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल केसेस में बहुत पास होता है। ठीक है, हम्म। भैया मतलब अगर हर क्वेश्चन में ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा। नहीं गलत होगा, तुमको बस एक फॉर्मूला यही रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। बस आपको डेरिवेशन नहीं पूछेगा पेपर में कभी, आपसे केवल न्यूमेरिकल ही आएंगे पेपर में। ठीक है, जी जी। अरे अरे चैप्टर तो बड़ा लंबा चैप्टर है। अभी ये लिख लिए। सर हो गया। ठीक है, अब सर देखो कौन सा सर कौन सा एंगल है जो एकदम नेग्लिजिबल है, इसलिए हमने उसको ये जो इक्वल एंगल लिया आई है? और आर है, ये बहुत छोटे हैं। ओके सर। आई कॉमा आर,
यस सर। ठीक है, सभी ने लिख लिया, हटा दो उसको क्या? जी भैया। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो मेन फॉर्मूला आया वो क्या आया, ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ। ठीक है, हमको रियल डेप्थ पता रहेगी, है ना, एपरेंट डेप्थ क्या है वो कैसे पता रहेगी? ठीक है, अब अगर हमको ये पता करना पड़े कि भैया शिफ्ट कितना हो गया, क्या शिफ्ट कितना हो गया, शिफ्ट को मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, हाँ कि नहीं? सर शिफ्ट मतलब जी भैया। कितना ऊपर उठ गया वो कितना? ओके सर, ऑब्जेक्ट का डिस्प्ले पॉइंट या तो रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। ठीक है, अब देखो एपरेंट जी डेप्थ भैया। पता नहीं है, तो यहाँ से मैं एपरेंट डेप्थ क्या लिख सकता हूँ, रियल डेप्थ अपॉन ए म्यू डब्ल्यू लिख सकता हूँ। इस फॉर्मूले से एपरेंट डेप्थ को यहाँ ले जाए, इसको नीचे दे दिया और कुछ नहीं किया, लिख सकता हूँ। ओके सर। यस सर। तो माइनस आर डी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू। ठीक है, दोनों में से आर डी कॉमन या फिर रियल डेप्थ कॉमन क्या होता है, 1 माइनस 1 अपॉन ए म्यू डब्ल्यू। यही आपका शिफ्ट का फॉर्मूला है, इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, एक इस फॉर्मूले पे एक इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। यस सर। ठीक है, आया इतना सभी को समझ में जो आज हमने पढ़ा है रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ? शिफ्ट Yes, वाला sir. नहीं है तुम, क्या नहीं आया? ये तब शिफ्ट वाला। ये शिफ्ट वाला कि मैं ये कह रहा हूँ कि डिस्प्लेस कितना हो गया, उसी चीज को मैं शिफ्ट कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कितना हो गया है, उसी चीज को तो मैं शिफ्ट कह रहा हूँ ना। तो शिफ्ट की कैसे मेजर करेंगे? रियल डेप्थ, ये जो आपकी रियल डेप्थ है इसमें से एपरेंट डेप्थ को माइनस कर दो, तो रियल डेप्थ। उसके बाद भी दूसरा जो फॉर्मूला आपने लिखा है, फिर मैंने क्या किया, एपरेंट डेप्थ को उस ऊपर वाले जो अभी हमने फॉर्मूला कुछ देर पहले डिराइव किया था उससे सब्स्टिट्यूट कर दिया, आर डी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू से। देखो टॉप पे लिखा है वो चीज वहां पे। हाँ भैया। फिर आर डी कॉमन ले लिया, 1 अपॉन 1 माइनस ए म्यू डब्ल्यू बचा। ठीक है, ओके। हाँ भैया। चलो क्वेश्चन लिखो सभी लोग। अ कॉइन इज केप्ट इनसाइड वाटर, a coin is kept inside water, mu equals to 4 by 3, mu equals to 4 by 3 when viewed from air, when viewed from air in a vertical direction appears to be raised by 2 mm 2 mm. Find the depth of coin
फाइंड द डेप्थ ऑफ कॉइन इन वाटर। ठीक है, अब इसमें आप लोग को क्या क्या दिया हुआ है? इसमें दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, शिफ्ट कितना है? शिफ्ट है 2 mm। आप लोग को क्या बताना है कि रियल डेप्थ क्या है। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? शिफ्ट वाला फॉर्मूला लगाओगे। सब शिफ्ट वाला। दिया हुआ है, वैल्यूज पुट करो और सॉल्व कर लो। ठीक है, तो शिफ्ट कितना दिया हुआ है? 2 mm। हमको ये फाइंड करना है। 1 - 4/3 तो क्या हो जाएगा? 1 - 3/4। 3/4 है। 2 into 2 is equals to RD into 1/4 हो जाएगा, और RD की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 mm। ठीक है, अब कोई मेरे को बताओ एपरेंट डेप्थ कितनी होगी फिर इसमें? यदि रियल डेप्थ 8 है, शिफ्ट 2 mm का है, तो एपरेंट डेप्थ ये कितनी? 6 होगी क्या? 6 होगी, है ना? बहुत बढ़िया। 6 ठीक है, चलो एक दूसरा क्वेश्चन करो। इस क्वेश्चन में क्या है? हम लोग को एपरेंट डेप्थ भैया 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 हेलो भैया, बोलो। इसमें 6 होगी कि -6? अरे यार, सर क्या? सर आंसर -6 आ रहा है। शिफ्ट होता है रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। तुम्हारा रियल डेप्थ Yes. 8 आया, शिफ्ट 2 है, एपरेंट डेप्थ कितना होगा? यस सर 6 ही आ रहा है। अच्छा हाँ 6 तो है। तुम -6 कैसे बोल रहे हो? अरे भैया ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो। उसमें एपरेंट डेप्थ हमको कितनी दी हुई है? 15 mm। रियल डेप्थ कितनी दी हुई है? 20 mm। आपको बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। जल्दी बताओ भाई, ये तो क्वेश्चन बिना पेन वाला। आंसर क्या है? यस सर। सर आ रहा है मेरा 1.3 1.33। 1.3। हाँ 1.33 यहाँ की 4/3। ठीक है, भैया Yes, sir. 1 पॉइंट। ठीक है। अभी क्वेश्चन है, वाटर पॉन्ड अपीयर्स टू बी, सुनना ध्यान से, वाटर पॉन्ड अपीयर्स टू बी 2.7 मीटर डीप। अब वाटर पॉन्ड appears to be 2.7 meter deep if the refractive index is 4/3. Find real depth. Find real depth. भैया एपरेंट डेथ और क्या दिया है इसमें? और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया हुआ है। जी ठीक है, ये ऊपर वाला दूसरा क्वेश्चन। यस सर आ गया। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि it appears to be सर 2.7. 3.6। सर RD is equals to 3.6। Yes, RD is 3.6. 6 meter। Yes.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सभी लोग का ये वाला? हाँ भी आया 3.6 आया है? भैया 3.6 तो नहीं आया। नहीं, एक सेकंड, आ गया, एक सेकंड। हाँ भैया, आ गया, आ गया। मैंने आप उल्टा लोग का मल्टीप्लाई कर दिया। हमेशा जानवी आएगा ये आंसर? आ गया भैया, मैंने उल्टा मल्टीप्लाई। हाँ भैया आ गया। ठीक है, चलो अब हाँ भैया। क्वेश्चन सुनते डेटा लिखते जाना है ना। A coin is placed at the bottom of a beaker containing water of refractive index 4/3 to a depth of 12 centimeter. By what height the coin appears to be raised when seen from vertically above? ठीक है, इसमें हमको क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है और आरडी दी हुई है। हाँ, और आरडी दी है। आरडी दिया हुआ है 12। आपको ये बताना है कि वो कितना सेंटीमीटर रेज्ड होगा। मतलब आप लोग को क्या बताना है? 9 शिफ्ट 9 बताना है। क्या बताना है? 9 आ रहा है। 3 शिफ्ट 3 है भैया। शिफ्ट Shift 3 है, शिफ्ट 3 है। By what height the Shift 3 coin appears to be raised? By what Okay, height raised. the 3 coin, है ना? 3 मीटर। 3 yes sir, 3 मीटर आ रहा है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन। ठीक है, अभी क्वेश्चन में क्या है कि जैसे कांच का बॉक्स होता है ना, उस बॉक्स में Yes sir. एक स्टैम्प पड़ा हुआ है, उसके बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, a postage stamp kept below a rectangular glass slab of refractive index 1.5 ठीक है, and it appears to be raised by 7 mm. It appears to be raised by 7 mm. Calculate the thickness of glass slab. थिकनेस कैसे निकालते हैं भैया? शिफ्ट निकालना है मतलब? सोचो भैया थोड़ा सा। हेलो भैया, हाँ, ये थिकनेस कैसे निकालें? कुछ करो तो सही। पहले ही सब पका है तो सोचो थोड़ा। आरडी तो निकल गई और शिफ्ट 3.5 आ गया। थिकनेस रियल डेप्थ आई कितनी आई? रियल हाँ भैया 10.5 भैया 10.5। गलत है। आपको क्या दिया हुआ है? शिफ्ट दिया हुआ है 7 mm का। Yes अच्छा, sir. शिफ्ट है। ठीक है, अरे Yes sir. उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। ये दोनों चीज दी है, आप क्या निकाल सकते हो? आरडी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? वही तो आपको बताना है भाई। ये कांच के नीचे स्टैम्प पड़ा है बस। सर आरडी बताना है। हाँ, आरडी 20 बना रहा है। 2.1 2.1 ही आंसर है। वो एक कांच के स्लैब के नीचे का वो पड़ा है स्टैम्प, लेकिन हमको वो 7 mm रेज दिखता है। ठीक है, तो कौन सा फॉर्म लगाओगे? शिफ्ट इक्वल्स टू आरडी इंटू 1 - 1/μ। Yes sir. ठीक है, Yes sir. सर मीटिंग में 2 मिनट बचा है। अच्छा हाँ, तो एंड करता हूँ, रिज्वाइन कर लो आप। ठीक है सर। आगे देख लेना पहले।